अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। यह ऋषि कहता है, हमारा पालन भी अब हमारा नहीं होगा। अब तू ही समझ, अब तू ही जान, अब तू रखेगा जैसा वैसा रहेंगे। अब तू बचाएगा तो ठीक और मिटाएगा तो ठीक। अब तेरी मर्जी ही हमारा जीवन है। तो अब हम वह कर्ता का भाव भी छोड़ते हैं। यह भाव छोड़ना कीमती है क्योंकि यात्रा में सहयोगी होता है। असल में जो कर्ता के भाव से बंधा है उसकी नाव इसी किनारे से बंधी रहेगी, दूसरे किनारे की तरफ वह बढ़ नहीं सकता। सब खूंटियां उखाड़ लेनी पड़ेगी इस किनारे से, एक भी खूंटी गड़ी रखनी खतरनाक है। अहंकार किसी भी तरह निर्मित होता हो तो खूंटी बन जाता है। इतना भी काफी है कि मैं अपना खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। ऋषि कहता है, हमारा पालन भी, हम दोनों का पालन करना। हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें। एक तो शान है जो गुरु शिष्य को देता है, जैसा विश्वविद्यालय में होता है, विद्यालय में होता है। ज्ञान एक संग्रहित राशि है, गुरु जानता है, विद्यार्थी नहीं जानता है। गुरु विद्यार्थी को देता है, गुरु देता है, शिष्य लेता है। इसको हम जानते हैं भली भांति। ऐसा शान वस्तु की भांति है, धन की भांति है, मेरे हाथ में है, मैंने दे दी। गुरु के हाथ में शान है, वह शिष्य को दे देता है। एक ऐसा शान है जो गुरु देता नहीं, दे नहीं सकता, जिसे देने का कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, दोनों अगर साथ साथ पुरुषार्थ करें तो शायद विद्यार्थी तक संक्रमित हो जाता है। एक शान है जो हम सब जानते हैं, जो दिया जाता है, मिलता है, कोई दे देता है। मैं जानता हूं आप नहीं जानते, मैं आपको दे देता हूं, आप भी जान जाते हैं। निश्चित ही ऐसा शान शब्द का होगा, ऐसा शान ऊपरी होगा। जो शब्द से दिया जा सके वह शब्द से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। उसका वजन उतना ही होगा जितना शब्द का होता है। उसका मूल्य भी उतना ही होगा। और जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको दिया वह मैं जानता था, वह मुझे किसी ने दिया होगा। मैंने आपको दे दिया, आप किसी और को दे देंगे। इसलिए अज्ञानी भी काफी ज्ञान का लेन देन करते हैं, और जब काफी जोर से सर्कुलेट होता है यह शान तो ऐसा लगता है समाज बहुत ज्ञानी होता जा रहा है। हम इसी तरह के शान में जी रहे हैं इस सदी में, क्योंकि ज्ञान बहुत सर्कुलेट होता है। जो लोग अर्थशास्त्र समझते हैं वे मतलब समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ 1000 रुपए हों और सब अपने अपने खीसे में रखे बैठे रहें तो 1000 ही होंगे। लेकिन अगर काफी लेन देन चले, 10 रुपए मैं आपसे लूं और आप उससे लें, वह इसको दे उसको दे, तो यहाँ 1000 रुपए में लाखों का काम हो जाए। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो समाज धन को जितना ज्यादा चलाता है उतना ज्यादा धनी मालूम पड़ता है। ज्ञान भी ऐसा ही है, जोर से चलता है। यूनिवर्सल एजुकेशन है। सारी दुनिया में अब शिक्षा है, शान जोर से चलता है। एक इसको देता है, दूसरा उसको देता है, तीसरा उसको देता है, सब एक दूसरे को ज्ञान देते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि भारी शान है, और शान बिल्कुल नहीं है। जिस ज्ञान की ऋषि बात कर रहे हैं वह ऐसा ज्ञान नहीं है जो कोई आपको दे सके। गुरु कहता है, हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ कर सके, बस इतनी कृपा चाहिए। हम दोनों साथ जिएंगे, साथ ध्यान करेंगे, साथ प्रार्थना करेंगे, साथ पूजा करेंगे, साथ उठेंगे बैठेंगे, मौन में, शब्द में, विचार में। हम साथ होंगे तेरी आकांक्षा में, तेरे प्रयास में, तेरे पाने की दौड़ में। हम साथ ही स्वप्न देखेंगे, साथ ही गीत गाएंगे, साथ ही चुप होंगे, साथ ही हम सूरज को देखेंगे, साथ ही रात के आकाश के तारों को, हम साथ होंगे। इसको सत्संग कहा है, हम साथ होंगे। शायद इस साथ होने में वह जो नहीं दिया जा सकता सीधे सीधे,
उसका देना हो जाए। वह जो नहीं दिया जा सकता सीधे हाथों से, वह शायद परोक्ष में पीछे से चुपचाप यात्रा कर जाए। जो शब्द में नहीं कहा जा सकता शायद मौन में उतर जाए। जो नहीं दिया जा सकता सिर्फ साथ रहने से शायद संक्रमित हो जाए। तो गुरु कहता है, हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें तो शायद वह घटना घट जाए जो नहीं दिया जा सकता वह दे दिया जाए। लेकिन वह घटना इतनी ही मांग करती है कि वह जो जानता है वह, और जो नहीं जानता है वह जिसे हम गुरु कह रहे हैं वह, और जिसे हम शिष्य कह रहे हैं वह, वे साथ होने को तैयार हो जाएं। गुरु से सीखना नहीं पड़ता, गुरु के साथ होना काफी है। पर सीखना सरल और साथ होना मुश्किल। सीखने में तो हम बहुत दूर खड़े होकर सीख लेते हैं, निकट आने की कोई जरूरत नहीं होती। साथ होने के लिए बहुत निकटता चाहिए, एक आंतरिकता चाहिए, एक भरोसा, एक गहरी श्रद्धा, एक प्रेम, एक पागलपन, किसी को अपने से भी ज्यादा अपने निकट मानने की क्षमता चाहिए तो ट्रांसमिशन होता है। अब वह बुझा हुआ दिया डरा हुआ है, दूर दूर रहे और जले हुए दिए के पास भी न आए, और अगर जले हुए दिए की लपट कभी उसके पास जाए तो लपट से डरकर और दूर सरक जाए तो कठिन हो जाता है। तो गुरु कहता है इतना ही, ऋषि कहता है इतना ही, हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें। वह यह नहीं कहता कि शिष्य पुरुषार्थ करे। इतना ही उचित था, इतना ही काफी था। सभी गुरु शिष्य से कहते हैं मेहनत करो, श्रम करो। कोई गुरु नहीं कहता कि हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें। क्योंकि ध्यान रहे, शिष्य का निकट होना ही काफी नहीं, गुरु का निकट उपलब्ध होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बुझे हुए दिए की लौ बिल्कुल पास भी आकर बैठ जाए, लेकिन जले हुए दिए को लौ अकड़ से भरी हो और हवा के झोंके में झुकती ही न हो, अपनी अकड़ में बंद हो, तो कुछ भी न होगा। गुरु अपने को गुरु समझता हो तो कुछ भी न होगा, क्योंकि वह देने को तैयार है लेकिन साथ होने को तैयार नहीं है, और साथ हुए बिना दिया नहीं जा सकता। इसलिए पुराना साधक जब खोजने जाता था तो जिस जगह वह अपने गुरु के पास रहता था उसको कहते थे गुरुकुल। वह केवल गुरु का परिवार था, उसमें जाकर वह सम्मिलित हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था, एक हो जाता था। पर यह निकटता दोहरी है, सभी निकटताएं दोहरी होती हैं। इसलिए गुरु कहता है हम दोनों एक साथ पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें, श्रम करें, साधना करें। गुरु की भी बड़ी साधना है। सभी जानने वाले गुरु नहीं हो पाते हैं, इसे ठीक से समझ लें। इस जमीन पर बहुत लोग जान लेते हैं लेकिन जना नहीं पाते। जान लेना इतना कठिन नहीं। बुद्ध से किसी ने आकर पूछा है, एक दिन की ये 10,000 भिक्षु हैं आपके पास, वर्षों से आप इन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं, चलाते हैं साधना के पथ पर, कितने लोग इनमें से आप जैसे हो गए? कितने लोग बुद्ध बन गए हैं? स्वभावत प्रश्न बिल्कुल उचित है। बुद्ध की परीक्षा है इसमें कि कितने लोगों को बुद्ध बनाया। बुद्ध ने कहा, इनमें बहुत लोग बुद्ध हो गए हैं। तो उस आदमी ने पूछा, एक भी दिखाई नहीं पड़ता? तो बुद्ध ने कहा, क्योंकि वे गुरु नहीं हैं। जाग जाना एक बात है लेकिन दूसरे को जगाना बिल्कुल दूसरी बात है। जरूरी नहीं कि जागा हुआ दूसरों को जगा ही पाए, क्योंकि जागे हुए को भी अगर दूसरे को जगाना हो तो वहीं आकर उतरकर खड़ा हो जाना होता है जहां दूसरा खड़ा है। उन्हीं अंधेरी घाटियों में, उन्हीं लोगों के निकट जो भटक रहे हैं, उन्हीं का हाथ हाथ में लेकर। कई बार तो उसे उस यात्रा पर भी थोड़ी दूर तक उनके साथ जाना पड़ता है जहां सिवाय नरक के और कुछ भी नहीं। अगर मैं आपका हाथ पकड़कर थोड़ी दूर आपके साथ चलूं तो ही इतना भरोसा पैदा होता है कि कल अगर मैं अपने रास्ते पर आपको लेकर चलने लगूं तो आप मेरे साथ चल पाएं। शिष्य के साथ गुरु को चलना पड़ता है ताकि गुरु के साथ शिष्य चल पाएं। और बहुत बार गुरु को ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है
जिस पर उसे नहीं चलना चाहिए था। जिसे बदलना है उसके पास आना जरूरी है। इसलिए गुरु कहता है, हम दोनों साथ ही पराक्रम करें, पुरुषार्थ करें। हम दोनों साथ ही साधना करें। एक साधना है सत्य को जानने की और एक बिल्कुल दूसरी साधना है सत्य को संक्रमित करने की। जैनों ने फर्क किया है, केवली उसे कहते हैं जैन जिसने परम ज्ञान पा लिया। तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसने परम ज्ञान पाया, और जो शिक्षक भी है, गुरु भी है, वह तीर्थंकर है। तीर्थंकर और केवली में और कोई फर्क नहीं है। केवली वह है जिसने ज्ञान पा लिया, लेकिन वह गुरु नहीं है। वह दूसरे को नहीं दे पाता। उसे समझ ही नहीं पड़ता कि दूसरे को कैसे दे। बहुत बार सत्य तो शांत हो जाता है, शान का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, लेकिन उसे दूसरे तक कैसे पहुंचाएं? कैसे दूसरे तक संवादित करें? गुरु बड़ी अलग बात है। और गुरु वही हो सकता है जो शिष्य के साथ पुनः साधना करने को तैयार है। गुरु वही हो सकता है जो शिष्य के साथ पहले कदम से फिर चलने को तैयार है, अब से फिर यात्रा शुरू करने को तैयार है, फिर शिष्य का हाथ पकड़कर जो वहां से शुरू कर सकता है जहां से अब उसे शुरू के करने की कोई जरूरत नहीं। जो मंजिल पर खड़ा है और मंजिल पर खड़े होकर जो यात्रा के पहले कदम को उठाने का शिष्य के साथ साहस जुटा सकता है, वही केवल गुरु हो पाता है। इसलिए गुरु कहता है, हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें। हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो। तो गुरु कहता है, हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों का जानना प्रखर होता जाए। हमारे जानने की धार तेज हो, हमारे ज्ञान की ज्योति और चमके, यह चमकती ही चली जाए। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जहां परमात्मा से यह कहा जा सके, बस अब काफी है। ऐसा कोई क्षण आता ही नहीं कि जब कोई परमात्मा से कह सके कि बस अब चाहो तो मेरी बुद्धि को जंग मारो, चलेगा। नहीं, ऐसा कोई क्षण आता ही नहीं। विद्या ऐसी तलवार है जिस पर धार रखी जा सकती है। अनंत अनंत धारें, और फिर भी और कुछ चमकने को सदा शेष रह जाता है। यही अनंतता है, यही असीमता है। इसलिए गुरु अभी भी कहता है, हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो। असल में गुरु यह कहता है कि कोई कारण नहीं है मानने का कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, अभी भी ज्ञान चाहिए, अभी भी अज्ञान है। शायद जो जानता है उसे जितना अज्ञान दिखाई पड़ता है, उतना अज्ञानी को नहीं दिखाई पड़ता है। अभी भी है। और ऐसा न समझें कि जरूरी है कि अज्ञान रहा हो। ऐसा न समझें कि जरूरी है कि इस व्यक्ति को विद्या की और तेजस्विता चाहिए हो। पर यह प्रार्थना प्रीतिकर है और सांकेतिक है। यह कहती है कि प्रतिभा सदा ही विनम्र है, और प्रतिभा प्रार्थना करने में संकोच नहीं करती है। सिर्फ कमजोर प्रार्थना करने में डरते हैं। कमजोर मांगने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जिससे सब कुछ मिल सकता है, उसके सामने भी वे ऐसे खड़े रहते हैं जैसे उनके पास सब कुछ है। उसके द्वार पर भी वे अपनी अकड़ को कायम करके वापस लौट आते हैं, भिक्षा का पात्र पीछे छिपा रखते हैं कि कहीं वह आगे दिखाई न पड़ जाए। लेकिन जो जानता है वह यह भी जानता है कि जानना कोई स्थिर घटना नहीं है, कोई तालाब जैसी बंद घटना नहीं है। जानना एक सरित प्रवाह है, कोई अंत नहीं, नदी की धार की तरह बढ़ता जाता है। यही है गरिमा, कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अगर शान का भी अंत आ जाए तो शान मुर्दा हो जाएगा। शान का फूल खिलता ही जाता है, ऐसा समझे कि खिलता ही जाता है, और पंखुड़ियां और पंखुड़ियां। और ऐसा कोई क्षण नहीं आता जिस क्षण हम कह सकें कि यह फूल हो गया। यह सदा कली ही रहता है, कितना ही खिल जाए फिर भी कली रहता है। हम किसी से द्वेष न करें। जानने की इस यात्रा में हम किसी से द्वेष न करें, इसकी जरूरत क्या? असंगत मालूम होता है अचानक एकदम।
जैसे बात कहाँ चलती थी और कहाँ पहुंच गई। सत्य की खोज है, अज्ञात की यात्रा है। ठीक है, तेजस्विता चाहिए, प्रतिभा की मेधा चाहिए, जागृत चैतन्य चाहिए। ठीक है, गुरु शिष्य साथ पुरुषार्थ करें। ठीक है, पर अचानक हम किसी से द्वेष न करें। इसकी क्या संगति? यह दूसरे से द्वेष की क्या बात? यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।